नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। आज की जो क्लासेस होने वाली हमारी सीसेट के लिए, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, नंबर सिस्टम का, जो कि हम यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं यूनिट डिजिट को। और यूनिट डिजिट में हम पार्ट सेकंड करवाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करवाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ये जो क्लासेस चला रहे हैं, ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए क्लासेस चला रहे हैं, या जो 28 के लिए 29 के लिए भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। हमारी क्लासेस का मेन उद्देश्य होता है, जो भी हम पहले बेसिक पढ़ाते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए उसको कंप्लीटली सॉल्व कराते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व होने चाहिए। जब हम बेसिक पढ़ा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे तो फिर वो पढ़ाना किसी काम का नहीं होता है। तो मेन उद्देश्य होता है कि जब हम किसी टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं बेसिक से जब शुरू कर रहे हैं और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे तो उस टॉपिक्स को पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो हमारा टारगेट रहता है कि पहले स्टार्टिंग में हमें जो बेसिक चीज़ें वो अच्छी से पकड़ होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे जैसे ही हम आते हैं तो हमें 100% एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ जाते हैं, है ना। तो अगर इसके अलावा अपन बात करें तो हमें एमपीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, उस एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी पीएससी लेवल की एग्जाम होती है उसमें भी यूनिट डिजिट या नंबर सिस्टम के टॉपिक्स आते हैं। इसके अलावा बात करूँ एसएससी हो गया, या जो भी रेलवे के एग्ज़ाम हो गया, या वनडे एग्ज़ाम जो भी है, तो उसमें भी जो है नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखता है। तो अगर आपको बेहतरीन क्लासेस लगती है तो उसके लिए भी क्लासेस देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, मैं एक सेकंड देखो मेरे बारे में बता दूं तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो 3 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने 50,000 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने 1 टाइम यूपीएससी सीएससी 2024 का इंटरव्यू दे चुका हूँ। इसके अलावा जो अभी जो यूपीएससी सीएससी 2026 का प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें भी मैं मेंस एग्जाम के लिए जो क्वालिफाइड हो चुका हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमारी क्लासेस होने वाले हैं, इस क्लासेस का क्या मेन उद्देश्य है वो देखेंगे। देखो हमने कल के दिन जो है पहले बहुत अच्छा आपको क्लासेस लगी, आप लोगों ने भी इंटरेस्टिंग लिया और आप सभी लोगों की डिमांड पर जो है ये नंबर सिस्टम लाया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। हम इस नंबर इसको हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं जल्दी टाइम होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस डेट करके क्या लिखा है 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। अब ये क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बोला है का अंतिम इकाई का अंक क्या है। अंतिम इकाई का अंक क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि अंतिम इकाई का अंक क्या है। अब देखो क्वेश्चन को अपन थोड़ा दो कैटेगरी में इसको तोड़ देंगे। पहले मुझे बताओ, जैसे ये 4 की पावर 1 दिया है, 4 की पावर 3 है, ऐसे पहले कॉमन निकाल ले। 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, इसके बाद अगर अपन देखते हैं 4 की पावर 5 प्लस डेट करके 4 की पावर देखो 99। ठीक है, पहले 4 की पावर को निकाल लेते हैं। अब देखोगे विषम नंबर चल रहा है। ठीक है सर, कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो सब में प्लस प्लस है, मैंने अभी प्लस कर दिया। अब मैं डायरेक्ट इसकी बात करूँगा 9 की, तो 9 की पावर 2, उसके बाद क्या है 9 की पावर 4, 9 की पावर कितनी आ जाएगी 4, उसके आगे देखो 9 की पावर 6। ओके, उसके बाद आगे देखोगे प्लस करके, तो प्लस कर देंगे 9 की पावर 100 कर दिया। अब इसको हमें ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ओके भाई। अब अपन ने एक नियम समझा था, उस नियम में क्या बोला है, अगर मैं यहाँ देखो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 पूरे 100% दिया है इसमें, मतलब 50 बार जो है 4 आया है पावर में और 50 बार जो है 9 आया है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 करके 100 तक किया गया। ओके, ये समझना आपको। जब ये 50 बार दिया, ये 50 बार दिया, तो हम क्या करते हैं, हमने कल एक रूल पढ़ा था कि जैसे 4 की पावर 1 बराबर 4 होता है, 4 की पावर 2 अगर पूछा जाए तो 4 चौक 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छी आता है। 4 की पावर 3 बोले तो क्या जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर विषम आता है, क्या आता है, अगर विषम आता है तो क्या आ जाएगा 4 आएगा। भाई सभी में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, सभी में 4 आ जाएगा। ठीक है सर, मतलब इन सभी में 50 बार जो है अपन 4 कर देंगे, यानी ये सूत्र सार क्या आ जाएगा इसका 4 प्लस ये क्या है सम संख्या होगी तो 6 आता है। अपन 1 3 5 ये है ना भाई, यहाँ पर क्या लिखा गया है ये देखो, है ना, ये 4 क्योंकि इकाई का अंक लेना है। 4 प्लस प्लस क्या आ जाएगा 4, और डेट कर दिया मैंने कितनी टाइम है, ये 50 टाइम। ठीक है मेरे भाई, 50 टाइम ये समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ में प्लस कर देता। अब पहले 9 को समझ देते। देखो 9 की पावर 1 अगर अपन लेते हैं तो 9 आ जाएगा, 9 की पावर 2 लेके तो 81 आ जाएगा। मतलब देखो सम पर क्या है, देखो जो विषम नंबर है, विषम नंबर पर 9 आएगा, और ये क्या है सम दिया है, तो सम नंबर पर क्या आ जाएगा पीछे का 1। देखो हाँ सर ये आ रहा है,
भाई विषम है ना पीछे का। आप ये देखो यार, 9 की पावर 1 हो गया मतलब विषम नंबर है, और 9 की पावर 2 हो गया घात 2, तो यानी ये सम नंबर है। तो ये आप इनका वर्ग करोगे क्या जाएगा, 9 की पावर 3 करोगे, और ऐसा मतलब आपको एक ट्रेंड बन जाएगा 2-2 अंक का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये 2 4 6 ये सब क्या दिया है, क्या ये सम नंबर है। तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, इसके लिए तरीका क्या होता है, इन सभी का जब आंसर आप निकालोगे एक एक आएगा, तो 1 + 1 + 1, तो डेट कर कितनी बार लिखोगे, 50 टाइम लिखना है। अब मुझे बताओ यह 50 टाइम आप लिखते हो, ये 4 4 4 50 बार आप करोगे, तो आप कर लेना, इनको एक बार ऐड करके कोशिश कर लेना, पर इकाई का अंक करोगे तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 1 करके 50 बार लिख भी दोगे, 1 1 50 बार, तो 50 ही आने वाला है, तो 50 पीछे का डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको सबको जोड़ देंगे ना, देखो 4 4 का अगर कर दोगे आप 10 बार भी कर दिया तो 40 आ जाएगा, है ना भाई, 10 बार करोगे तो 40 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 4 का गुना 50 में करके देखो कितना आ रहा है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझूँ कि 4 है, इसका गुना मैंने 50 में कर दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 4 5 20, तो इकाई का अंक कितना आ गया 0, क्या लिख दिया मैं 0। अब देखो 50 है, तो 1 का गुना अगर 50 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 का अपने इकाई का अंक 0 लेना थी, 0 ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक स्तर से हमने इस क्वेश्चन को समझा है, और जो आपके माइंड में, आपके खोपड़े में जो है क्वेश्चन फिट होना चाहिए, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। उन क्वेश्चन में कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा अपन देखते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट को देखते हैं। अगर मैं मान लूँ जैसे 0 की पावर, अगर मान लो जो कोई भी देता है, सम दे विषम दे, कोई भी नंबर आ जाए, हमें कोई लेना देना है, मतलब n मैंने मान लिया, अर्थात n मतलब भाई सम भी आ सकता है यहाँ पर 0 की पावर, और विषम भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें से कोई भी आ जाए तो आंसर आपका 0 आएगा। अगर मैंने मान लिया 1 की पावर, मान लो n मान लिया, n मतलब मान लिया मैंने भाई सम भी आ सकता है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर विषम भी आ जाए, मतलब 1 की पावर इकाई के अंक पर सम या विषम दोनों में से कोई भी नंबर आ जाए तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, इनको आपको लिखना जरूरी है। 0 और 1 का लिख लिया, और 2 कंसेप्ट है, इसको आपको लिखना है। एक लिखना है जैसे 5 की पावर n लिख दिया, मतलब इकाई का अंक 5 है और उसकी पावर कुछ भी दे दी, तो जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया उसने कोई सम नंबर दे दिया, या मान लो कोई विषम नंबर दे दिया, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होने वाला है, 5 ही होने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दे दिया उसने, जैसे यहाँ पर दे दिया उसने, मान लो 6 दे दिया, 6 की पावर n दे दी, भाई अपने स्टार्टिंग के 2 वर्ड ली, और ये बीच वाले 6 की पावर n, यहाँ पर भी सम दे दिया उसने, यहाँ पर भी उन्होंने विषम दे दिया। अब इन दोनों में से वो कोई भी नंबर दे दे यार, सम दे दे, उसकी पावर कुछ भी दे दे, आंसर तो 6 ही आने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आंसर तो वही आएगा जो हमने प्रैक्टिस के तौर पर उसको रखा। समझ में आ गया। 1 बाय 1 के रूप में आप नोट्स बनाते चले जाइए, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तरीके है इसके। अब हम डायरेक्टली इसको लिखना है, आपको इसको समझ में आ गया क्या करना है, आप लिखेंगे क्वेश्चन को। 8971, इसकी पावर आ जाएंगी 25 95 2 गुना 97 56 48 39 6 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक दिया गया, पहले मैंने बोला आपको यहाँ क्या लेना है, आपको 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब इसकी पावर आपको पता ही पूरा लिख दिया, तो लिख दो मैंने 25 95 2 लिख दिया मल्टीप्लाई, या देखो 6 ये लिख दिया मैंने, ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लिख दो, 48 39 6 ये लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये कुछ भी हो जाए उसकी घात n मान लो, और ये भी घात कुछ भी हो जाए, इसको भी आप n मान लो, इसको भी आप कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर 1 की पावर n कुछ भी हो जाए और 6 की पावर n कुछ भी हो जाए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 6 का 6, दोनों का गुना कर देंगे 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो समझ में आया कि नहीं। तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट जिसे हम बोलते हैं, इकाई का अंक क्या होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन, और इसी पैटर्न पर जो है 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया, इसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर। तो मतलब क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, हमें समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ मैं, 225 की पावर 66 और 66 की पावर यहाँ पर आ गई 33 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन में निकालना इकाई का अंक क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, हमने क्लियरली बताया था कि यहाँ पर आप बताओ इकाई का अंक क्या है, ये 5 है, इसकी घात कितनी है 66,
66 की घात 33। अरे भैया ये 5 की पावर n कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये कुछ भी हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने उन चीज़ों को मान लिया क्या है, इन चीज़ों को हमने मान लिया है n है। ये क्या माना है हमने उनको, n है। n में सम हो, विषम हो, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ तो 5 है, जब 5 है तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या जाएगा हमारा आंसर, 5 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस फैक्ट आपको याद रखने हैं कि भाई 5 की जगह 5 की पावर n हो तो 5 ही होगा, 6 की पावर n हो तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 होगा, 0 की पावर n है तो 0 होगा, और 1 की पावर n है तो वहाँ पर 1 होगा। ये हमें तरीके पता होना चाहिए, तब जाके आपके माइंड में, आपके खोपड़े में क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन प्लस वाला, उसी पैटर्न पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 5 60, 60 25 64 1 43 23 645 18 95 में इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा में इकाई का अंक क्या होगा। देखो यहाँ क्या लिखा है 0, तो मैंने लिख दिया 0। इसकी घात क्या लिखी है, कुछ भी लिख दिया, हमें कोई लेना देना है, उसको मैंने मान लिया यान। ओके, या लिखा है 1, या लिख दिया मैंने 1। इसकी घात कुछ भी लिखी, मैंने मान लिया यान, ठीक है। या क्या लिखा है 5, या लिख दिया मैंने 5। इसकी घात कुछ भी हो जाए, मान लो मैंने यान मान लिया। तो हमारी ट्रिक पता है कि 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होता है। इन सभी को जोड़ दो, 5 और 1 6 होगा, 6 और 0 6 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या है, यूनिट डिजिट 6 आ जाए, आंसर डिजिट 6 आ जाए। बस इतना बड़ा क्वेश्चन प्लस में लिखा तो प्लस करना है, यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल, माइनस माइनस, डिवाइड डिवाइड, जैसा बोला वैसा उसको कर देना है, उसका उद्घाटन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं कोई भी नंबर दे सकता है ना। देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर लिख लेता हूँ क्योंकि मैं मन से नंबर नहीं लेता, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो जो आए हुए वही उठाने पड़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाती है और सेम दिख गया तो वो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 1 2 5 6 7, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 135 60 की पावर 85 67 85 67 5 मल्टीप्लाई 68 750 68 750 53 67 0 मल्टीप्लाई 98 98 760 में इकाई का अंक क्या होगा, बराबर है। तो इकाई का अंक, कितना आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। देखो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको पता है, यहाँ लिखा है 0 तो मैंने लिख दिया 0। यहाँ देखो घात क्या है, घात मैंने बोला कुछ भी हो जाए जो हमने तरीके बताया है, बस उसी में लगेगा जो मैंने तरीके बताया है, बाकी में करूँगे तो उद्घाटन हो जाएगा आपका। प्लस ये 0 n n ये 0, अब सब में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मान लिया, अंतर आएगा 0। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की ओर हम आएंगे, उसके लिए हमको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर 1 बाय 1 के रूप में हम कंसेप्ट देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपन ने कितने कंसेप्ट देखे, पहले मैं बता देता, एक्सप्लेन करवा देता हूँ कंसेप्ट को। देखो अपन ने 0 का पढ़ा, 0 की पावर n घात कुछ भी हो जाए 0 आंसर आएगा, 1 की पावर n कुछ भी आ जाए 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर n कुछ भी आ जाए, सम विषम कुछ भी आ जाए 5 आंसर आ जाएगा, 6 की पावर n कुछ भी आ जाए उसका आंसर 6 आ जाएगा। मतलब ये तो हमने ये नंबर देख लिए। फिर हमने 4 नंबर वाला 4 वाला देखा एंड 5 9 वाला देखा कि भाई इसकी घात होने पर क्या होगा। जैसे 4 की पावर 1 होने पर, जैसे अगर मान लो ये कौन सा विषम है तो आपका 4 हो जाएगा। 4 की पावर 2 मतलब 4 चौक 16, पीछे 6 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि विषम होने पर ये आ जाएगा और सम होने पर ये आ जाएगा 6। समझ में आ गया, ये क्या है घात, घात बता रहा हूँ, घात। ओके, समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 9 का देखा, 9 की पावर 1 बराबर क्या होगा 9 होगा, 9 की पावर 2 बराबर 81 होगा। मतलब ये कब होगा, देखो ये क्या नंबर आ रहा है, ये सम है, सॉरी विषम है, तो ये लिख दिया मैंने विषम नंबर आने पर। ये क्या है, सम है, तो सम नंबर आने पर क्या होगा, सिर्फ पीछे का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, बस ये कंसेप्ट आपने लिख दिया। मतलब नंबर कितने डिजिट सॉल्व होगा अपने 1 2 3 4 5 6 हो गए और उसमें से 2 निकल गए। समझ में आया, मतलब ये हमारे फायदा है। अब कौन से तरीके रहे वो अभी हम देखेंगे, बाकी के नंबर जो 2 3 7 8 जो रहे ना, तो उनको अभी हम कवर करने वाले हैं। ये क्योंकि 1 बाय 1 सभी कुछ तरीके देख लेंगे, हमें समझ में आए।
क्योंकि हर चीज़ में छुपी हुई है ट्रिक उसकी, और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट, बहुत आसान चीज़ें होती है और ऐसे भी हम सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसको। पर कैसा है, इससे डायरेक्टली देखते ही आंसर हमारा आ रहा है तो हमें ज़्यादा क्यों दिमाग लगाना भाई, मेहनत क्यों करना। देखो एक साइकिल बताता हूँ मैं, कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसको देखना है। जैसे 2 की पावर अगर 1 आ जाए, 2 की पावर 1 आ जाए तो 2 आता है, 2 की पावर 2 आ जाए तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 2 की पावर 3 आ गया तो मतलब कितना आ जाएगा 8, 2 की पावर 4 आ गया तो 16 आ गया। अब बोलोगे भाई ये क्या चल रहा है, हमें ये तो समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा ये भी समझ आ लेते ना, ठीक है, ये साइकिल चल रही है अभी, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब जैसे 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 27, 3 की पावर 4 मतलब 81, ठीक है। 7 और 2 बराबर 49, 7 की पावर 3 बराबर 343, 7 की पावर 4 बराबर 2401, ठीक है, ये आ गया। 9 की पावर 8 की पावर 1 बराबर 8 और 8 की पावर 2 बराबर 64, 8 की पावर 3 बराबर 512, 4 बराबर 40, 96। समझ में आएगी नहीं? तो ये कंसेप्ट आपको करने हैं तब जाके आएगा। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की 3, तो ये नंबर है कुछ, ये आपको समझना है, ठीक है। ये 3, 1, 2, 3, 4 ये सब आपको समझना है। ये तो मतलब यहाँ पर एक साइकिल चल रही है जो आपको समझना है, ठीक है। देखो ये 1 बाय 1 के रूप में अपने को समझना है, ठीक है। ये देखो है ना, ये साइकिल मतलब 3 की पावर 1 आ गया पीछे, 2 आ गया शिष्टफल, 3 आ गया, 4 आ गया, तो आपको ये नंबरिंग लिखना पड़ता है। फिर अगर 7 की पावर 1, 2, 3, 4 में आता है तो ये आपको, ये पीछे वाले जो नंबरिंग लिखा है ना, तो ये आता है, समझ में आ गया। तो ये आपको लिखने पड़ते हैं। फिर अगर ये आता है तो ये आपको करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये आपको चलाना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं नोट करके आपको लिख देता हूँ कि क्या होगा क्या होगा। जैसे 2, देखो 2 है, 3 है, यहाँ पर 7 है, 8 है, यही नंबर लिए अपन, ठीक है। मैं थोड़ा लिखना है कि ऐसी संख्या है, ये क्या संख्या, ऐसी संख्या है जिनका इकाई का अंक, जिनका, क्योंकि याद नहीं रहता इसलिए लिखना पड़ेगा आपको, जिनका इकाई का अंक जो होगा वो प्रत्येक 4 घात, प्रत्येक जो 4 घात है ना, 4 घात के बाद घूमता है, 4 बातें घूमता है। मतलब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस रिपीट होगा, यहाँ तक हो गया, उसके बाद ये पूरा रिपीट होगा, ये हो गया, इसके बाद पूरा रिपीट होगा, ये हो गया 4 के बाद पूरा रिपीट है, पूरा रिपीट, समझ में आ गया। मतलब रिपीटेशन होता है 4 के बाद, वो नंबर देखना है, बस देख लो भाई, आप समझ सकते हो ना। ठीक है, तो वो तब जाके हमसे होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलो हम क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तभी ऐसे डायरेक्टली हमें समझ में आ जाएगा। इसमें इस टाइप के कंसेप्ट जो है, इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे इसमें सॉल्व करने वाले हैं 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, क्या बोला, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो 7 की पावर 105 दिया, उसमें बोला है इकाई का अंक क्या होगा। देखो इसमें अगर आपको देखना है इकाई का अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे समझेगा, आपको करना है कि पीछे के 2 अंक ले लो, ले लिया 0.5, इसको 4 से उड़ा दो तो बचा कितना आपके पास, शेषफल 1 बचा। तो आप देखो 7 की पावर 1 बराबर 7, ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया, तो बोलने वाली बात नहीं है ना। 2 अंक लेने थे अपने को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर हम क्वेश्चन को अगर लिखते हैं तो यह आ जाएगा 7 की पावर, देखो 7 की पावर 402, 7 की पावर 402 प्लस 3 की पावर 402। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक जो है वो क्या होगा, उस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, 7 की पावर 402, 3 की पावर 402, 7 की पावर 402 और 3 की पावर 402 में इकाई का अंक क्या, देखो ये पीछे के 2 अंक दो, ये पीछे के 2 अंक दो। देखो 7 की पावर कितनी है, 402, 3 की पावर 402 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो पीछे कितना दिया है, 2 दिया है, तो देखो 4 से अगर 0 2 है, उसको अगर मैं 4 से भाग दे दूंगा तो 2 ही आपको बचने वाला है, सिंपल सी बात है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। अपन डायरेक्ट तरीके से करेंगे तो 7 तो कितना आ जाएगा 49 प्लस क्या करेंगे 3 3 9 आ जाएगा। आ गया, ये पीछे का ये 9 है, 9 है, 9 और 9 कितना आ जाएगा 18, 18 आंसर आ जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा 8। ये तो तरीके हमको पता ही है इसीलिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमें आने वाले हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं 57। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखने वाले हैं यहाँ पर 57 242, 57 242। इसकी पावर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कि 9 की पावर 7 और 7 की पावर 5, इसकी पावर 3 प्लस 1 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा देखने वाले हैं इकाई का अंक। देखो यहाँ 2 लिख दिया मैंने और यहाँ पूरा गुना कर दो ऊपर। 9 का 7 का 5 का 3 का गुना 1 आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको अगर मैं 4 से भाग दे दूँ, 4 से अगर मैं भाग दे दूँ इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखो ये नंबर अपन ने लिख दिया, 2 की पावर ये लिख दिया। अब मैं इसको 4 से भाग दूंगा, ठीक है। इसको मैं 4 से भाग दूंगा, इस नंबर को 4 से दूंगा, इसको 4 से देता हूँ, इससे 4 से क्या क्या आता है। देखो 2 की पावर कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया, शेषफल बचा कितना 1, तो गुना कर दिया। 4 से भाग दूंगा, 4 एकम 4 बचा कितना 3, 4 से भाग दूंगा 4 तक खत्म, 1 एक्स्ट्रा बचा 5, और 3 का 3 या 1 का 1। 2 की पावर देखो 3 3 9 आ जाएगा, 2 की पावर 9 आ गया। अब देखो 3 3 9 आ गया। अब इस 9 को भी मैं क्या कर दूंगा 4 से भाग दूंगा, 4 दूनी 8 बचा कितना 1, तो आंसर आएगा 2। कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भैया? कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2 आंसर आएगा। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसमें सॉल्व करते हैं अपन इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। जैसे दिया है 3 की पावर 65 मल्टीप्लाई 6 की पावर 69 मल्टीप्लाई 1 सेकंड 7 की पावर 71, क्या जाएगा 7 की पावर 1 सेकंड, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा 71 आएगा। 1 सेकंड, 7 की पावर कितना दिया है 71 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ कि इकाई का अंक क्या होने वाला है, इकाई का अंक देखो यहाँ आपको दिख रहा है 65। देखो 3 की पावर 65, इसमें मैं 4 से अगर भाग दे दूँ पीछे के 2 नंबरों को, 64 तक कटेगा, 4 दाम 40 और 20 है ना, कितना बचेगा 1 बचा, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई। अब 6 की पावर कितना है 69, इसको अगर मैं 69 को 4 से भाग दूँ 60 तक 14 68 बचा कितना 1, तो 6 की पावर 1। 7 की पावर 71 या जाएगा 4, 68 बचा कितना 3, तो 7 की पावर 3 बचा 343, कितना आ जाएगा 343। देखो 3 गुना 6 गुना यहाँ पर आ जाएगा 343, या 3 पीछे का देखो इकाई का अंक लेना हमें है ना, तो 6 2 12 6 18, 18 आ गए, पीछे का इकाई का अंक लो 8, 8 का गुना मैंने 3 से कर दिया, तो 8 16 8 24, कितना आएगा 24। ये 4 जो है ये आ जाएगा इकाई का अंक हमारा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। जल्दी से समझ में आया? तो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाए इकाई के अंक निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। देखो हमारा मेन काम क्या है कि आप जितना हो सके हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएंगे तो हमें क्या समझेगा? बस 2-4 क्वेश्चन कर लिए ऐसे आते ही, और नहीं आया बाद में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी आया फिर हम ऊपर हाथ कर लेते हैं, तो नहीं हो पाएगा, है ना भैया? टाइम लगेगा। अपन प्रैक्टिस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है, और बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है ना। देखो एक और 2-4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पर हम आने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 24 67, इसकी पावर आ जाएंगी 153, 153 आ जाएंगे गुना 341 आ जाएगा 72। अब इसमें क्या बोला है? इकाई का अंक क्या होगा? क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि इकाई का अंक क्या होगा? देखो जिस टाइप से क्वेश्चन बोला है उस टाइप से हमें सॉल्व करना। इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हमें इकाई का नंबर लेना, आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
ठीक है। इसकी पावर देखो पीछे के 2 अंक लेना, 53, 53 ले लिया मैंने, ठीक है। अब 53 को मैं 4 से भाग दे दूंगा, तो देखो 4 को अगर भाग दो 48 तक पूरा जाता है, कंफर्म हो गया। फिर 52 तक जाएगा, बच्चा कितना 1, तो 7 की पावर 1 बचा। जो मैंने साइकिल बताती वो ट्रिक भी सही है, ठीक है। तो अपन इससे ही सॉल्व करने वाले, पहली बात बेसिक से समझते हैं पहले कोई भी। देखो यहाँ पर आ गया 1, या 1 ले लिया, और उसकी पावर कितनी दी है 72, कितनी दी है 72 दी। अब 72 दी है तो ये कितनी बार कटेगा, पहले मुझे ये बता। 72 दी है तो ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार भी कट जाए। अपन एक कंसेप्ट बताया था कि एक की जगह एक की पावर कुछ भी आ जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। तो बाकी का टेंशन लेना ही नहीं ना, क्यों टेंशन लेना, हमने जब वो दिमाग लगाया है, बुद्धि चलाई है, तो 7 का गुना 1 में कर दो तो 7 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 7, क्योंकि हमने बुद्धि चलाई थी कि नहीं एक की जगह n की पावर कुछ भी हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो बात ही खत्म हो गई उस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिया है 217, क्या दिया है 217 की पावर कितना आ जाएगा 413, 819 की पावर 547, 414 की पावर कितने आ जाएंगी 624, 624 आ जाएगा, और 342 की पावर क्या आ जाएंगे 812 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, पीछे का 7 लिखा है, ठीक है, तो यह आ जाएगा 7। और देखो पीछे के 2 अंक कितने लिखे 13, तो 13 को मैं यहाँ लिख देता, डायरेक्ट लिख दिया। अब 13 को मैं 4 से काट दूंगा, 4 और 4 दिया 12, बचा कितना शेषफल यहाँ पर बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 आ गया। ओके सर, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ दिया कितना है 9, तो मैंने पहले बोला 9 की पावर अगर कुछ भी हो जाए भैया, क्या बोला था मैंने, 9 की पावर अगर कुछ भी हो जाए तो आंसर क्या आएगा, पहले बता दो मेरे को, एक बार फिर से बता दो क्या आएगा, नहीं आएगा ना, वही बता रहा, मतलब क्या वही आएगा, ठीक है। देखो 9 की पावर कितने दिए पीछे 47 दिए, तो मैंने लिख दिया 47। इस 47 को अगर मैं 4 से काट दूँ, सोचो ज़रा, 4 से अगर मैंने काट दिया तो कितना बचेगा, तो 9 की पावर 44 तो पूरा कटा, बचा 3, ठीक है। अभी तो लिख दो जरा, देखते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका मल्टीपल कर दिया। अब देखो यार 4 लिखा है, तो 4 के नियम देखो पीछे 24 है भाई, ये तो पूरा ही कट गया, और यहाँ आ जाए सम नंबर आ गया, और सम नंबर के लिए मैंने ट्रिक पहले ही बता दी थी क्या होती है। अभी के लिए लिख दो 24 लिखा है और उसको 4 से भाग दे दो, तो इसका आंसर ऐसे भी 4 ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था क्लियरली कि 4 की पावर अगर 1 होगा तो 4 आ जाएगा, 2 मिनट, 4 की पावर 2 होगा तो 4 चौक 16 आ जाएगा। तो यहाँ क्या सम दिया है, तो सम के लिए कितना आएगा 6, तो आ जाएगा 6, सॉरी है ना। अब देखो यहाँ पर 3 बचा है, तो ये 3 जो बचा है तो इसके लिए क्या आएगा, जैसे मैंने बताया था 9 की पावर अगर 1 आएगा तो क्या आएगा 9, 9 की पावर अगर 2 आ गया तो 81 आ गया, मतलब देखो विषम आने पर क्या आएगा 9, सम आने पर क्या आ जाएगा पीछे का 1, तो यहाँ क्या है विषम आगे समझेगा 9 आ जाएगा। तो ये मैं इसको हटा दूँ, मैंने हटा दिया, डायरेक्ट 9 कर दिया 6 कर दिया, कन्फर्म हो गई ये चीज़ें, और ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, हटाओ ये हट गया। अब देखो अगला सेशन लेते हैं 2 की पावर 12, देखो 2 की पावर कितना लिखी है 12, 4 से अगर मैं इसको भाग दे दूँ तो ये तो सर पूरा कन्फर्म कट रहा है, तो सर पूरा अगर कन्फर्म कोई नंबर कटेगा तो उस मैटर में हम क्या करते हैं, तो भाई सिंपल सी बात मैंने पहली बताई थी कि 2 की पावर 12, यानी नंबर कौन सा दिया है, पीछे कितना है, पीछे 2 लिखा है, पीछे 2 लिखा है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2 सेकंड यार, तो इसे अपने को क्या मान ला, ये तो पूरा कट गया 0, अपन बोलते हैं पूरा कट गया तो उसको 0 नहीं मानते, उसको 4 मानना पड़ता है। शेषफल की जगह अगर मान लो 0 आता है ना, तो 0 नहीं उसको 4 मान लेना, तो 2 की पावर अपने यहाँ मान लेंगे 4 मानेंगे, क्योंकि नियम कहता है। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ गया, 2 का गुना 4 बार अगर करेंगे अपन तो कितना आता है देख लो, देखो 7 कितना आएगा, नामा 7 है, 7 नाम कितना आ जाएगा देखो ना यार, 7 56, 7 नाम 63, ये 63 आ गया इन दोनों का करने पर गुना, ओके ठीक है सर। इन 6 का कर दो, 6 का कर दिया, 6 2 बार देते 18, 6 2 बार देते 18, 6 चौक 24, ये 24 आ गया, 24 का कितना बचेगा यहाँ पर 4। अब 2 का गुना 4 बार करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का आ गया पीछे का 6, 4 का गुना 6 में कर दिया, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 24 आ गया, और 24 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बार रिपीट कर दे तो बता, देखो 7 नाम 63 आ गया, बचा कितना यहाँ पर 3 बचा, फिर ये 6 आ गया, ये 6 का गुना अपन इससे कर देंगे, एक सेकंड थोड़ा सा, 1 मिनट,
सब मिक्स हो गया ना। एक सेकंड, देखो यहाँ क्या बता रहा है 7, 7 नाम 63 आ गया, ठीक है। और यहाँ कितना है 6। अभी 6 का गुना मैंने इसके साथ, ये 6 का गुना यहाँ कर दिया, ये 6 आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पर ये 6 2 बार 4 18 आ गया, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 18 का 8 बचा। ओके, अब 2 2 का अगर 4 बार करोगे भाई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 दूनी 16, 16 का कितना आ जाएगा पीछे का 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 6 4 से 48, कितना जाएगा 48, 48 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। समझ में आ गया कितना का डिजिट 8 आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा गलती होती कभी कभी, पर सही करने का अपने को समझना पड़ता है ना। कैलकुलेशन में कभी कभी लॉन्ग्स आंसर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी है मानता हूँ, पर क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है, ऐसा नहीं कि आसान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि माना x बराबर क्या होगा, माना x बराबर 633, माना x बराबर 633 की पावर कितनी दी है 24, माइनस 277 की पावर दी है यहाँ पर 38, प्लस उसके बाद आ जाएगा 266 की पावर यहाँ पर दी है 54 दी है। तो x का इकाई का मान क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्वेश्चन कैसे होगा देखिए इसको, ठीक है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे यार, तो क्वेश्चन अच्छा दिया है, क्वेश्चन अच्छा दिया तो सॉल्व भी तो करना पड़ेगा कि बस हो जाएगा और कर लेगा, वो काम नहीं है। तो जो हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के हिसाब से करना है। देखो ये 3 दिया है, तो मैंने लिख दिया x बराबर या 3 लिख दिया, 3 की पावर 24 होता है। 24 को अगर मैंने क्लियरली बोल दिया, 24 को अगर मैं देखूँ ये 3 है, पहले मैं या 3 की पावर 24 लिख देता, जैसा लिखा वैसे कर देते, इसको 4 से अपन भाग दे देंगे, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर देखो 3 की पावर 24 काट देंगे तो पूरा ही कट रहा है, शेष पर 0 आएगा, पर जिस पर नहीं लेते उसको 4 लिखना पड़ता है, ठीक है सर। जैसा बोला वैसा कर दिया। 7 है, तो 7 के पीछे के 2 अंक कौन से 38 है, तो 38 को मैं 4 से भाग दे दूँगा, तो 36 तक आएगा, बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा प्लस 6 की पावर कितना दिया है 54। अभी मैं बताता हूँ इसको भी करना क्या है। पीछे का क्या दिया 54 को अगर मैं 4 से भाग दे दूँगा तो कितना आएगा, वो कितना भी तो हमें उससे कोई लेना देना है। 6 का मैंने नियम बताया कि 6 की पावर n अगर हो जाएंगे तो 6 ही आएगा, बात ही खत्म हो गया, इसका आंसर डायरेक्टली 6 ही निकल गया यहाँ पर। इस 3 की पावर के लिए अपन ने एक नियम बनाया था, जो कि अपने को अभी भी अपन ने सॉल्व किया था उसको, है ना। 3 की पावर के लिए नियम क्या था वो देख लो, यहाँ पर मैंने बताया था कुछ नियम अभी कुछ जस्ट पहले, कि 3 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 अगर आता है पीछे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाई ये नियम मैंने अभी भी जस्ट बताया। 3 की पावर 3 के लिए क्या बताया था, हाँ सर 27 हो जाएगा। और 3 की पावर 4 के लिए क्या बताया था मैंने, 81 बताया था। तो 4 आ गया, तो मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1, माइनस 7 की पावर के लिए क्या था, 7 की पावर 1 का तो आपको पता है कि 7 आता है, वर्ग कितना है 49 आ जाएगा, प्लस के मैंने कर दिया। अच्छे, आपको पीछे के इकाई के अंक से लेना देना है, बाकी हमें कोई नंबर से कोई लेना देना नहीं है, क्या हो रही है और क्या नहीं जा रही है। समझ में आगे कि नहीं आगे, बस इन नंबरों से हमें लेना देना है और किसी से हमें कोई नंबरों से लेना देना नहीं, ठीक है। क्योंकि ये नंबर अगर सॉल्व हो जाएगी तो हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, जब नंबर ही नहीं सॉल्व होगे तो कैसे सॉल्व होगा। देखो आगे की ओर हम बढ़ते, थोड़ा सा समझ के सॉल्व करना है। देखो मैं पूरा ही सॉल्व करता हूँ इसको। ये 1 है और ये कितना दिया है 49 दिया। अब 1 में से अगर 49 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा मुझे क्लियरली बता देना। यहाँ बचेगा 48 सर, कितना बचा 48 बच गया कि नहीं बच गया, कितना बचेगा 48 बच गया, बहुत बढ़िया। ये 48 बचा, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूंगा आपको प्लस ही है ना, एक सेकंड, या कर देंगे अपन 6। कितने आ जाएंगे 54। थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इस क्वेश्चन में, इसको थोड़ा समझते। देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये अपन ने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। अगर मैं मान लो इसको पूरा ही कंप्लीट लिख लेता, जैसे 81 है, ये 3 की पावर 4 81 है। अब 81 से अगर मैंने 49 निकाल दी, मान लो एक प्रकार से मैंने निकाल दी कि भाई 81 है, 81 में से मैंने 49 निकाल दी। जैसे सॉल्व करते वैसे कर दो, या कितना आ जाएगा, या लेंगे 11 में से 9 चला जाएगा, बच्चा कितना 2, इसको वापस कर देंगे। 8 में से पहले 4 निकालेंगे, 4 बचा, 4 में से एक और कम कर देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 32 बचेगा,
32 बच गया, ठीक है। ये 32 मैंने कर दिया और प्लस क्या कर देगा अपन 6, तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इकाई अंक निकालना है तो आंसर आ जाएगा आपका 8। आंसर आया कि नहीं 8? थोड़ा सा देखो वो नहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट्स को भी कि भाई वो कैसे निकलेगा, तो थोड़ा स्टेप बढ़ा दो, निकलता कोई बड़ी बात नहीं, कभी वैसे भी निकल जाएगा, परंतु ये कंसेप्ट कैसे रहेगा 1 बाय 1 के रूप में हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तरीके थे। अब एक क्वेश्चन कुछ हमारे बेस पर क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ और फिर डायरेक्टली हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की डिमांडों पर। अब हमारा मैं कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कुछ कंसेप्ट, यहाँ पर कंसेप्ट बता देंगे हम किसका, फैक्टर का। सर कौन सा फैक्टर है? जैसे मान लीजिए 4 फैक्टर के बाद किसी भी लिख लेना है आपको, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0 होगा। मतलब उसने क्लियरली मैं आपको बताऊं कि 4 फैक्टोरियल के बाद किसी भी संख्या का फैक्टोरियल इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। फिर बोलोगे सर कैसे होगा, प्रूफ करके दो। अच्छा प्रूफ करके देंगे, बिल्कुल नहीं। देखो मैंने अगर 1 फैक्टोरियल कर दिया तो 1 हो जाएगा, मैंने अगर 2 फैक्टोरियल कर दिया, इकाई का अंक इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ये 2 करेंगे, 2 गुना 1, जितना नंबर था 2 के उल्टा चलना पड़ता है, 2 गुना 1, तो यह फैक्टोरियल इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ गया। फिर 3 फैक्टोरियल बताओ, तो 3 गुना 2 गुना 1 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया, ओके। 4 फैक्टोरियल का बताओ, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 दूनी देखो 1, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 आ गया, और पीछे का इसका आएगा 4 आ गया, ओके। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखना 5 फैक्टोरियल करके बताओ। अब मुझे बताओ ये सभी का 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना और 1, समझ में आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप करते हो गुना, तो 24 आएगा, और एक 4 पंचे 20। ये देखो इस 5 का गुना अगर अपन 24 में कर दोगे ना तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 आ गया, तो बचा कितना 2, 4 दूनी 8, क्या हो गया, 1 सेकंड, 4 नहीं 5 चौक कितना आ जाएगा, 20 आ गया, ये 0 बजाएगा, बचा 2 शेष पल, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ गया, 10 और 2 12, 120। तो इसके बाद बोला था कि नहीं कि पीछे क्या 0 आएगा, उसने क्लियर कर दिया कि 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी आएगा, जो भी फैक्टोरियल बनेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 होगा। कंफर्म कर दिया और मैंने प्रूफ भी कर दिया कि बिल्कुल होगा, 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। जब मास्टर नहीं बता दिया तो बात ही खत्म हो गया, है ना, 1 बाय 1, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए। बहुत बड़े नंबर होते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेगा यार उसको, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक तो क्लियर। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करवाता, 5 वाला हो गया, 6 वाला करवा देता हूँ इसमें। 6 वाला क्या होगा, देखो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखो इसका गुना करते, अब मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक अपन ने गुना किया था तो 120, तो ये आ गया। तो 6 का गुना 120 में करेंगे तो 6 का गुना 0 में करेंगे तो 0 आ गया। 6 दूनी ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, बचा 1 बचा, 6 कम 6 और 1 7, 720। तो आया कि नहीं आया 0, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। समझ में आया। तो मैं जो बोल रहा हूँ प्रूफ भी हो रहा है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन का नज़ारा देखेंगे और क्वेश्चनों को हम फतेह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा वो लमाई का लाल कि 12 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, देखो हमने अभी भी कंसेप्ट किए थे 12 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने क्लियरली बोला था कि मेरे भाई कि जैसे अपन 12 फैक्टोरियल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 12 गुना 11 गुना 10 गुना देखो 10 गुना भी बता रहा हूँ मैं ना, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 2 गुना और 1 गुना, ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर कंपेयर करो कि यार 0, ये खुद 0 यहाँ पर आ गया। जैसे ही ये खुद 0 आ गया तो ये मतलब ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा, ये खुद में 0 कर देगा सबको। तो यहाँ पर पता चल गया कि पीछे तो सर तो 0 कन्फर्म है। और यहाँ मैंने उसके बाद भी बताया 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर आएगा 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा और अंत तक जो भी होगा इकाई का अंक जो होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर भी तो 0 आएगा, 0 ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉल्व कर सकते हो। उसने दे दिया कि 525 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ सर, इकाई का अंक 0 होगा क्योंकि आप ही तो बता। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि 275 में इकाई का अंक क्या होगा, 75 इकाई का अंक सर 0 होगा। आपने तो बताया था कि 4 के बाद जो भी होगा 0 होगा। समझ में आया कि नहीं है, इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ये हमें तरीके पता होने चाहिए जो कि हम क्वेश्चनों को घंटों का क्वेश्चन मिनटों में और मिनटों का क्वेश्चन हम करेंगे सेकंडों में सॉल्व, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम थोड़ा सा और थोड़े से डीपली क्वेश्चनों को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अग्रणी हो। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता दूँ, जब हम कोई भी नंबर होता है, जैसे 4 है, जैसे 4 8 आ गया, 12 आ गया, ये 16, जब हम इसको 4 से भाग देंगे, हम सोचेंगे भैया पूरा कट गया, 0 मान लो, ये 4 से काटे, हम मान लेंगे पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया, हम बोले 4 से काटो, इसको 4 से काट, मान लो 0 आ गया शेषफल। 0 नहीं भैया, इसको शेषफल की जगह 0 की जगह 4 रखना है आपको। क्या लिखना है? इनको 4 रखना है, जहाँ तक भी चले वो। समझ में आ गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स समझने के लिए हमें पता होना चाहिए, है ना, ये तरीके होते हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का आज हम करने वाले हैं। अब क्वेश्चन दिया है देखो 8 8 8, ठीक है, 9 2 3 5 या दिया फैक्ट्रियल। अब देखो पावर में फैक्ट्रियल दे रहा है, ओके भाई कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। 92 और क्या दिया है 35 फैक्ट्रियल, ओके जैसा आपकी आज्ञा गुरु। 666 ओके, और क्या दिया है 23 की पावर फैक्ट्रियल, ओके गुरु। और बोलो 999 की फैक्ट्रियल 4 फैक्ट्रियल, ओके ये दिया है। में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। देखो इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो मैंने क्लियरली बताया था कि ये जितना भी फैक्ट्रियल होगा 4 के बाद उसको अपन 0 मान लेंगे, इसको भी हम 0 मान लेंगे, क्योंकि इसको मानेंगे हम 0, इसको भी हम मानेंगे 0, इसको भी हम मान लेंगे 0, और ये भी आ जाएगा 0। अपन 0 की जगह मैंने बताया था कि शेषफल 0 की जगह 4 रखना है। इकाई का अंक 8 है या 2 है या 6 है या 9 है, तो 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, 6 की पावर 4, 9 की पावर 4। जैसे बोला वैसे हमने कन्वर्ट किया मेरे बापू। ठीक है भाई, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है, हमको थोड़ी मतलब है यार। देखो अगर मैं ये बहुत लंबा जा रहा है, इसको सॉल्व करें कैसे, तो अपन ने ट्रिक सीखी थी, उस ट्रिक में देख लो कितनी बार आ रहा है। अपने को नहीं आ रहा तो इसको 2 का गुना कर दो, जैसे अपन 4 बार लिख सकते, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, नहीं आ रहा 8 8 64, समझ में आ गया, 8 8 64। अब मुझे बताओ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, 4 चौक 16, 16 क्या कर दूंगा मैं 6, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6, डायरेक्ट यहाँ खत्म, इसका खत्म हो गया। अब इस प्लस को उठा के मैं यहाँ रख देता। अब 2 का देखो, 2 का गुना 4 बार करेंगे, 2 दूनी क्या करेगी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 में 8, 8 दूनी 16, कितने आगे 16, 16 का पीछे का 6 आ गया, तो लिख दिया मैंने यहाँ 6 प्लस। अब देखो 6 है, क्या कर दिया प्लस 6, इसको उठा के लेके आएंगे यहाँ से, आ जा भैया, है ना, इसके काम करेंगे 6 का। ये 6 की पावर कितनी दी है 4 बार दी, तो छाछा कितने आते हैं 2 बार, छा का 36, 2 बार 36, तो छाछा 36 की 6 आ गई है, इकाई का अंक 6 आगे लिख दिया। अब 9 की पावर 4 लिखिए, तो मैंने क्लियरली पहले बताया था मेरे भाई कि इसमें अगर इकाई का अंक 9 की पावर 9 होगा, 9 की पावर अगर 2 दे दा, यानी सम अगर आता है तो 81 यानी 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ लो, 6 6 2 12, 6 18 और 19, ये 19 आ गया, और इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9। समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना हमें सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन के इस टाइप का ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते, उसी में समझ लेते, और फिर डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का हम आगाज कर लेंगे। देखो अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। जैसे अगर मैंने लिख दिया आपको 220 की पावर 7 8 1 फैक्ट्रियल, क्या कर दिया मैंने प्लस, फिर 1 1 3 कर दिया मैंने, और यहाँ कर दिया मैंने 5, इसकी पावर कर दिया मैंने 8 1 1 फैक्ट्रियल, मल्टीप्लाई 2 2, क्या कर दिया 6, इसकी पावर कर दिया 212 फैक्ट्रियल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इकाई का अंक क्या होगा। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ लिखा है 0, अब 0 का तो 0 होता है, ये कुछ भी हो जाए, और ऐसे भी था मैंने आपको बताया था, इसका तो 0 होता है, 4 हो गया तो n मान लो, कुछ भी मतलब नहीं, इसका मान लो n मान लिया, 5 की पावर n, कुछ भी मतलब नहीं, इसका 6 मान लो, ये तो ऐसे भी कुछ काम की नहीं है, वो 6 की पावर n, पर यहाँ खुद ये 0 आ गया। जब ये खुद 0 आ गया ना, ये सबको 0 कर डालेगा, क्योंकि 0 में इतनी पावर होती है ना, वो सबका खेल खत्म कर देगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। समझ में आ गया? हमें सिर्फ समझना है, समझने पर फोकस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो टून लगा के, और बहुत आसानी से। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, हमारे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2026 से लेकर तब तक आए हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ 2026 का, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन का हम
सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? यूपीएससी सीएससी 2026 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन क्या दिया गया देख लेते हैं। 6 की पावर 119 मल्टीप्लाई 7 की पावर 307 में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन भी बता देता हूँ, 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। बताओ भाई क्या आंसर होगा? बताओ इसमें क्या आंसर होगा? सिंपल सी बात है, मैंने बताया था 6 लिखा है और 6 की पावर में कुछ भी आ जाए, n मान लो कुछ भी आ जाए भैया, तो 6 का तो 6 ही आ जाएगा, या गुना 7 की पावर पीछे के 2 अंक देखो यार, क्या देखे 7 की पावर 07 दिया है, इसको अगर मैं 4 से काट दूँ तो कितना आ जाएगा? आपका शेषफल तो 3 बचेगा सर, पावर 3 शेषफल बचा। ठीक है ना, 7 की पावर 3 का मतलब 343 होता है, तो 6 गुना 343 आ जाएगा। ये पीछे का 3 देखो, ये पीछे का 3 देखो, हाँ ये 6 का गुना हम पीछे के 3 से कर लेंगे इकाई का अंक। जैसे 6 गुना 3 रख देंगे, 6 नंबर देता है 18, 18 पीछे 8 दिखाई दे रहा है, 8 के ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था इसका, मतलब इतना हमने किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इतनी मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा आया कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट से सॉल्व हुआ ना भाई। तो यही हमें करना, ये 2026 में क्वेश्चन पूछा था, ये हमसे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्योंकि जब हमसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो गए तो क्या मतलब यार उस चीज़ का, है ना? क्योंकि क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो भी तो हमको इंटरेस्ट आएगा। देखो 2025 का भी क्वेश्चन मैं बता देता अभी जस्ट, है ना, 5 मिनट का काम है। 2025 का क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी सीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पूछा था 1 × 3 × 5 × 7 × 9। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई और डेट डेज करके लिखा था 999 के गुणज में इकाई का अंक क्या है? ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी दिया है आपका 9। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा? तो कौन सा आंसर सही होगा? इसके लिए मैं आपको थोड़े से ट्रिक बताऊंगा। सर ये ट्रिक क्या होती है वो बता दूं। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। इवन का एक थोड़ा कंसेप्ट बता, इवन का मतलब क्या होता है? इवन मतलब सम। ठीक है, सम मतलब सम नंबर कौन सा हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 1.5। ओके सर, ओके। फिर बोलेगा सर ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड मतलब विषम होता है। विषम नंबर कौन से होते हैं बताओ मुझे। सर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, 7 होता है, 9 होता है और 1.5। ओके, ये तो बराबर बात। जब क्वेश्चन में मैं अगर बोल दूँ इस क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ और इस क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 आ रहा है और भी आगे तरीके से 5 आएगा, कोई भी 5 हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को अगर आप समझ लोगे ना, ये तो मैं बेसिक से ही बता दूंगा, पर ये थोड़ा समझ लो, बहुत काम की चीज़ है। देखो अगर मान लीजिए जो अगर इवन नंबर आ जाए, या मान लीजिए मल्टीप्लाई में एक ट्रिक है, जैसे E1 × 5, E1 × 5 क्या होगा? यहाँ अगर मैं 2 का गुना कर दूँ, या मैं 4 का कर दूँ, या 5 देख लेना, 2 का कर दूँ, 4 का कर दूँ, 6 का कर दूँ, तो 2 पंचे 10 आ गया। तो पीछे इकाई का अंक कितना आ गया आपका? 0 आया कि नहीं आया? देखो 0 आया, बिल्कुल सही आया। 4 का कर दो 5 से 4 पंचे 20, 0 आया, बिल्कुल सही। 6 का कर दो 6 पंचे 30, 0 आया, बिल्कुल सही। मतलब सम संख्या का 5 से गुना करने पर 0 आएगा, और ऑड नंबर यानी विषम नंबर होगा उसका गुना 5 से करोगे तो आंसर 5 आएगा। 1 का गुना 5 में करो, 3 का गुना 5 में करो, 5 आएगा। उसी प्रकार से तो बोला है उसने। अब समझो डायरेक्टली, जैसे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना, बहुत सारा नंबर इतना काज चलो करिए। 5 7 5 3 15 बचा कितना? 5 का गुना 7 में किया, 7 पंचे 35, 5 का गुना 9 में क्या? 5 नाम 45, बचा कितना? 5। तो बार बार 5 ही तो बच रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। इतना बड़ा क्यों रिस्क लेना भैया? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बात ही खत्म हो गई। एक नियम है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये आए थे हमारे लगातार 2 साल से इस टाइप के क्वेश्चनों से हम घेर रहे थे, और एग्जामिनर भी इन क्वेश्चनों के साथ बदमाशी करते हुए नजर आ रहा था। हम इसमें देखो सीडीएस में भी क्वेश्चन आए, वो भी देखेंगे, और यूपीएससी सीसेट में भी आए क्वेश्चनों को भी हम देखने वाले हैं। एक मिनट, अब देखो एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 यूपीएससी सीएससी यूपीएससी 2023 का जो क्वेश्चन था वो आ चुका है, उसको सॉल्व करते हैं अपन थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं बता दूं, ये कितना लिखा है? 5 7 2 4 2,
ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसकी पावर 9 गुना 4 गुना, सॉरी क्या लिखा है, 9 के बाद 7, 7 के बाद कितना आ जाएगा 5, 5 गुना 3 गुना 1। अब इसमें बोला है मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोला इसमें, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 8। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है ये बता दीजिए। मुझे पहले ही पता है कि अपने को करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ले लिया मैंने इकाई का अंक, सर 2 होता है तो 2 कर दिया। इसकी घात कितनी है, सबको ले लिया। सर 9 है, यहाँ पर 7 है, फिर 5, फिर 3, फिर गुना 1। अच्छा, सबको 4 से भाग दे के रखो। सबको अगर मैं इन चारों से, सॉरी इन सभी को अगर मैं 4 से भाग देता हूँ, इन सभी नंबरों को 1 बाय 1 करके, तो देखो 9 को 4 से भाग दिया तो एक बार कटेगा सर, फिर 4 को 7 से किया तो 3 शेषफल बच रहा है। एक सेकंड, कितना शेषफल बच रहा है पर 3 शेषफल बच रहा है। 4 से काटेंगे, 4 4 5, 1 बचा। फिर 3 का तो 3 ही बचने वाला है, 1 का तो 1। क्या कर दिया मैंने, 3 3 9, ये कितना आएगा 9, तो 2 की पावर 9, इसको 4 से भाग 2 बचा, कितना 4 दूनी 8 बचा, शेषफल 1, तो 2 की पावर 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे 30 की पावर 30 के मान से शून्यों से पहले, क्या बोला, शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक क्या होगा, सबसे दाहिना अंक क्या होगा। ऑप्शन ए बोला है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी आएगा 9। ये क्वेश्चन आया था 2024 में, क्वेश्चन आया यूपीएससी में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना वाला काम है तो आपको आ जाएगा, नहीं तो वो भी कठिन हो जाएगा। देखो आप इस क्वेश्चन का पोस्ट मैडम कैसे करेंगे बता दो। जैसे 30 लिखा है, 30 की पावर 30 लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 30 लिखा है ना, इसको 2 भागों में तोड़ूंगा। 3 गुना 10, क्या कर दूंगा मैं, 3 गुना 10, 10 कर दिया और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज 30 आ गया। हाँ सर ये भी सही है। अब ब्रैकेट हर चीज़ के लिए देखो, 30 की 3 की पावर 30, 10 की पावर 30। हाँ यार ये भी सही तरीका। अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ। उसने क्या बोला था आपको पता है क्या, उसने बोला है कि 30 के मान से जो शून्य दिया होगा, ये जो शून्य दिया है ना, उससे पहले सबसे दाहिना, मतलब देखो 3 के बाद 0 के बाद क्या आ रहा है, 3 ही तो आ रहा था, 0 के बाद 3 आ रहा था। तो ये पैटर्न को उठाना है आपको, इसको सॉल्व करना तो कर लेंगे भैया, कौन सी बड़ी बात है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये 3 की पावर मैंने निकाल दी 30, इसको 4 से भाग दे दो, 28 तक का पूरा जाता है, बचा कितना, फिर 2 शेषफल बचा, तो 3 का वर्ग कर दिया 9 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 9। समझ में आया कि नहीं। उसने क्या बोला कि शून्य से पहले, तो शून्य से पहले क्या होगा, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तभी सॉल्व होगा जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये हमारे तरीके हैं और ये क्वेश्चनों को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से और इजीली तरीके। ठीक है, तो ये हमने तरीका सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। 24 में 2 क्वेश्चन पूछे थे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थे, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा ट्रिकी है। दिया है उसमें कि योगफल s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। जहाँ x, y और z में से, जहाँ x, y, z में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पहला दिया है, पहला क्या दिया है, s का इकाई का अंक बोल रहा है वो कितना है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो दूसरा दिया है s का इकाई का अंक 9 हो सकता है। s का इकाई का अंक जो है
वो 5 हो सकता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को आपको पहले नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि जगह खत्म हो गई। क्योंकि योगफल दिया है एस बराबर एक्स प्लस वाई जेड, जो एक्स वाई जेड अपन लेंगे और बोला कि 10 से छोटी संख्या होनी चाहिए। 10 से कोई भी छोटी संख्या लेके हम एक्स वाई जेड में लिखेंगे और फिर बोलेंगे भाई 0 आ रहा है क्या, 9 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, तब तो उससे आएगा तो वो देख लेंगे कौन सा आ रहा है, ऐसा होगा वो डायरेक्टली आएगा। अब इसमें देखा उपयुक्त में से, अब देखो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया आगे, उपयुक्त में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी दिया है 2 और 3, ऑप्शन सी दिया है 1 और 3 और ऑप्शन डी दिया है 1 2 3। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये मैंने ऑप्शन भी बता सब दिया, अब ऑप्शन को रहने देना पड़ेगा ना। देखो एस बराबर तो पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है। अब उसने क्लियरली बोला कि 10 से छोटी संख्या बताओ, 10 से छोटी संख्या मुझे बताओ। और उसने क्या बोला आपने देखा होगा, अभाज्य संख्या बोली। अभाज्य संख्या शुरू होती है 2, फिर 3, फिर 5 और क्या होती है फिर 7 हो जाएगी। इन नंबरों को जोड़ के देखो और एक्स वाई जेड में रखो। देखो एस बराबर क्या, अगर मैं स्टार्टिंग के 3 रख दूँ, 2 + 3 + 5 जोड़ दो, 2 और 3 5 5 10, 10 यानी 0 आ गया। अब 0 का लिखा है, जैसे पहला ऑप्शन था वो पहला वाला था, वहाँ पर क्या लिखा है कि एस का मान 0 हो सकता है। हाँ बिल्कुल ये सही हो गया, ये तो क्लियर हो गया है ना। अब दूसरा लिख लो क्या हो सकता है। उसके बाद देख लो अपन 3 5 7 करते हैं, तो 3 5 और 7, देखो 3 5 7 को जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, मतलब ये 5 हुआ। 5 हुआ तो जैसे आपने तीसरा ऑप्शन देखा होगा तो यहाँ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। एस बराबर 5, हाँ भाई ये भी सही है, ये भी सही है। अब एस बराबर दूसरा बोल रहा है कितना है होता है, वो 9 होता है क्या। 9 जोड़ के देखो 3 नंबरों का हो रहा है क्या। अगर मैं देखो ये देखो, अगर मैंने 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 10 और 2 12 हो जाएगा। 9 तो आ ही नहीं रहा है, तो कोई भी नंबर नहीं जिससे वेरीफाइड होगा, मतलब 9 तो आएगा ही नहीं। तो 1 और 3 ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा। करना क्या, अपने को कोई भी 3 नंबर जोड़ना है, क्योंकि एक्स वाई जेड पैटर्न रखा है तो एक्स वाई जेड ये रख सकते हैं, आप चाहो तो ये रख सकते हो, आप चाहे तो इसमें से कोई 2 नंबर उठा सकते हैं। इसको जोड़ जोड़ के आप देख लो और सॉल्व हो रहा था, ठीक है, नहीं हो रहा था, आंसर आ गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब थोड़ा सा सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। यह तो 2024 में दिया है यहाँ पर कि योगफल बोल रहा है वो एस बराबर 9 की पावर 27, 9 की पावर 27 मल्टीप्लाई 27 की पावर 9 का अंतिम अंक क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसका अंतिम अंक क्या होगा। यहाँ पर भी देखो ऑप्शन दिया है, कितना दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है आपका 6, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया है 9। क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है मैं तो पहले ही बता दिया था। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, देखो क्या दिया इसको, देखो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये 9 होता है, पीछे कितना लिखा है 7 लिखा है। तो पहले देखो 9 की पावर 27 से 27 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर मुझे बताओ। तो 24 कट गया, बचा 3 6 पल, ठीक है सर। ये आ गया आपका 27, ये पीछे के 7 लो, 7 की पावर 9 या पीछे के 4 काट लो तो मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 आ गया। देखो अगर मैं 9 की पावर आपको बता दूँ 1 लिया तो कितना आएगा 9, 9 की पावर 2 लिया तो आ जाएगा आपका 81 आएगा, मतलब ये आ जाएगा विषम और ये आ जाएगा आपका सम की जगह ये आ जाएगा और विषम की जगह ये आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 9 गुना 7 का 7, 7 नाम कितना आ जाएगा 63, या कितना आ जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। देखो 1 by 1 के रूप में हमें पता चलेगा तो हमें भी आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। 67 की पावर 32 के विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखो ये 7 बचा है और मैंने पहले बोला था 32 पूरा कटेगा 4 से, तो 32 पूरा कटेगा तो 7 की पावर आपको 4 ही रखनी पड़ेगी। और ट्रिक मैंने बताई है क्या करना है आपको, नहीं भी ट्रिक आती है तो कोई बात नहीं, 2 2 का गुण बनाओ, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 4 बार कर दे, 7 7 49, 7 7 49, इस 9 का गुना 9 में करेंगे नामा नामा 81, पीछे का आएगा 1, आंसर आ जाएगा 1, खत्म बात। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ गया आंसर, ओके भाई। देखो 3 की पावर 99, 3 की पावर 99 क्या दिया, 3 की 99 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। 1, बी आएगा 3, सी आएगा 7, डी आएगा 9। अब 99 दिया है, 99 तो 99 को अगर मैं 4 से भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा,
देखो 4 से तो ये कट गया, बचा कितना, 1, 4 चौक 16, बचा कितना शेषफल यहाँ पर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना कर लो, 3 3 9 9 3 27, पीछे आएगा 7, ऑप्शन नंबर सी आ गया। बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम, इसमें क्या करेंगे देखते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर 7 की पावर 73 में इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सीडीएस में आया था 2016 में आ चुका है, 2019 में आया, सॉरी 2019 में आया सीडीएस में। ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया है 9। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। देखो जो 7 की पावर 73 दिया है इसको मैं 4 से काटूंगा तो 7 की पावर 1 बचेगा, 7, ऑप्शन नंबर सी, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 7 की पावर 139, अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 139 में इकाई का अंक क्या होगा। और इकाई का अंक क्या होगा, जैसे 9, बी ऑप्शन दिया है 7, सी दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी दिया है 3। तो पीछे के 2 अंक ले लो, पीछे के 2 अंक लिया 7 की पावर 39, 4 से काटेंगे 36, देखो 36 कंप्लीट बचा 3, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 की पावर अगर कितना आ रहा है, 3 आएगा। तो देखो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 तो कितना आ जाएगा, 49 बचा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो बताओ, 343, 343, पीछे का 3 बचा, ऑप्शन नंबर डी आया कि नहीं। ये क्वेश्चन कब आया है, 2016 में आया था, यूपीएससी सीडीएस की एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी सीडीएस की एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो यूपीएससी सीडीएस की एग्जाम में इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते हुए आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 139 में इकाई का अंक क्या दिया है, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, हमने क्या पीछे के 2 अंक लिए 39 दिया, उसको 4 से आप भाग दे दो तो वो आ गया, फिर काटा पर चीज पर लगा दो तो वो आ जाएगा। मतलब 1 बाय 1 के रूप में अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले प्रीवियस ईयर का। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है 200, एक सेकंड, क्या 234, 2 सेकंड यार, 234 की पावर कितना दिया यहाँ पर 100, 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर कितनी दिया यहाँ पर 101 दिया है। इसमें दिया है कि इकाई का अंक क्या होगा, क्या बोला है, इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन का पूछा था, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी सीडीएस में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के देखो ऑप्शन भी दिए गए यहाँ पर, क्या दिया ऑप्शन देख लेते हैं, 6 4 2 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अब यह कर लेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या दिया, 4 दिया है, क्या दिया, 4 दिया है, तो मैंने क्लियरली आपको बोल दिया था कि 4 दिया है यहाँ पर, और यहाँ नंबर ये क्या नंबर है, इवन नंबर है, इवन है, सम नंबर है, तो 4 की पावर अगर वो 1 दे दे तो मतलब कोई विषम नंबर है तो 4 ही आ जाएगा। 4 की पावर 2 आ जाए मतलब ये क्या सम नंबर है, 2 क्या है सम नंबर है ना, तो क्या आ जाएगा 16, पीछे का 6 आ जाएगा, मतलब 4 का डायरेक्टली यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, प्लस ये 4 है या पीछे का 1 दिया है, मतलब विषम नंबर के लिए क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो 4 कर इन दोनों को जोड़ दिया 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा पीछे का, ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में नहीं, समझ में आया तो और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या समझो, क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया, 4 की पावर 100 प्लस कर दिया 4 की पावर 101। देखो ये सम दिया है, तो सम नंबर के लिए मैंने क्या बोला कि सम के लिए क्या आएगा, ये सम के लिए और ये विषम के लिए, तो सम के लिए 6 और विषम के लिए 4, ये लिख देंगे 10, पीछे का 0, आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। गुणनफल 81 गुना 82, 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना डेज 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 करके मल्टीप्लाई 99 के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा 0, ऑप्शन बी आ जाएगा 4,
ऑप्शन सी आ जाएगा 6, ऑप्शन डी आ जाएगा 8। ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूँ, देखो पीछे यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4। तो 1 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 गुना 5 गुना इकाई अंक उठाओ यार, आप सिर्फ इकाई अंक लिखो। और यहाँ से मैं आपको ट्रिक बताऊँ, यहाँ से लेके पीछे तक 9 दिया है। अब मुझे बता 4 या 5 आ गया, जब 5 आ गया खुद ये 5 आ गया और 5 का गुना 4 में कर दिया तो 5 24 आ गया, पीछे 0 आ गया। जैसे ही 0 का किसी इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब ये कब क्वेश्चन कब पूछा पता आपको, ये पूछा है यूपीएससी CDS में आया था 2015 में क्वेश्चन। बताओ इस टाइप का पैटर्न पूछा जा रहा है। मतलब हम पुराने क्वेश्चन जो यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे गए वो कर ले, ये कर ले, तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन आ जाएंगे 100% सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 98, क्या दिया है 3 की पावर 98 माइनस उसके बाद दिया है 3 की पावर 89, क्या दिया है 3 की पावर 89 दिया है। उसमें बोला में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया है 9। अब देखो यहाँ पर 98 दिया है और यहाँ 89 दिया है। तो 98 को अगर अपन 3 की पावर है और इसको 4 से मैं भाग दे दूँ, 96 कट गया, बचा कितना 2, माइनस 3 की पावर 89 88, तो बचा कितना 1। 89 को अगर मैं 4 से काटूँ बचा कितना माइनस 3 3 9 माइनस का 3, बचा कितना आपका 6। ऑप्शन नंबर आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे अपन। देखो अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 2 की पावर 12n, 2 की पावर 12n माइनस क्या दिया है 6 की पावर 4n। ठीक है, मतलब जहाँ n धनात्मक, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है में इकाई का अंक क्या है, में इकाई का अंक क्या है। लास्ट डिजिट इज 4 आ जाएगा और बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर लास्ट डिजिट इज 8। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इज 2। पी आ जाएगा लास्ट टू डिजिट आर 0। देखो यार 2 की पावर कितना दिया 12n दिया, अगर इसको मैं 4 से भाग दे दूँ माइनस 6, 4 की पावर n, इसको मैं 4 से भाग दे दूँ तो भाई ये पूरा कट रहा है, ये भी पूरा कट रहा है। तो मैंने यहाँ मान लिया 2 की पावर 4 माइनस 6 की पावर मैंने मान लिया यहाँ पर 4। मैंने आपको नियम बताया था कि 4 की पावर 6 की पावर कुछ भी आ जाए तो वह 6 आ जाए, और 2 की पावर 4 बार लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 का गुना 4 बार, 2 दिन 4 4 4 16 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दिन 4 4 दिन 8 दिन 16 आ गया कि नहीं 16, क्या लिख दिया 16 माइनस 6 का 6 आता है, बचा कितना 10, पीछे लिखा है 0, अंदर आएगा लास्ट 2 0। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर आसान क्वेश्चन भैया, हो गया सॉल्व। ठीक, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये CDS की एग्ज़ाम के हैं और IS की एग्ज़ाम के, अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके दोनों एग्जामिनेशन के हैं, UPSC की है। बस थोड़े से 2 या 3 क्वेश्चन और बाकी है, बस वो कर लिए मतलब इनका काम ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई, और ना बचेगा कोई क्वेश्चन और ना बचेगा कोई आंसर। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यदि n एक धन पूर्णांक, यदि n एक धन पूर्णांक है, अच्छा यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1 में इकाई का अंक बताओ क्या होगा यार। इकाई का अंक क्या होगा 2 3 5 और यह आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो यह दिया 3 की पावर 2n+1 दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। n को मान लो कि धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक है तो अपन क्या मान लेते हैं कि भाई मैंने मान लिया n बराबर 1 होगा, मान लेते कोई दिक्कत नहीं। तो 3 की पावर मैंने इसको 1 अगर मान लिया तो 2 एकम 2 ही आएगा, +1 आ गया, प्लस 2 की पावर 2 एकम 2 + 1 कर दो, तो 3 की पावर 3 + 2 की पावर 3। इसको काटो, 4 से तो कोई मतलब नहीं, देखो 4 से इसको काट देखो तो क्या बचेगा, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 दिन 9 3 27, क्या आ जाएगा 2 दिन 4 दिन 8, ये पीछे का 7 और 8, 7 दिन 14 और बचा कितना 15, पीछे का आ जाएगा 5, ये आ गया आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी। आया कि नहीं आया ऑप्शन नंबर सी, तो 5 आ गया। बहुत बढ़िया आसान। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेगी, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो जितने भी क्वेश्चन थे वो तो हमने पूरे कर लिए, बस एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला देख लो कि निम्नलिखित कथनों पर, पहली बात तो निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ये यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि 17 की पावर 174, 17 के 174 में इकाई का अंक 7 है। क्या बोला, इकाई का अंक 7 है। ये दूसरा बता रहा है कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं, किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से भाज्य होगा। वर्गों का अंतर जो होगा वो हमेशा 8 से विभाज्य होगा। तीसरा वो बता रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्या के गुणनफल, दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर, क्या बोला, एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग। देखो 17 के 174 में इकाई का अंक 7 होगा। किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होगा, और दो क्रमागत विषम संख्याएं जो होती है उसके गुणनफल में एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बताता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो याद दिया है उपयुक्त में से कथन बताओ। ये कथन बताने हैं आपको कि भाई उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। देखो पहला ऑप्शन बता रहा है 1 2 3, बी बता रहा है 1 2, और सी बता रहा है 2 और 3, एक बता रहा है 2 और 3। समझ में आया इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब मैं 1 बाय 1 के रूप में समझाऊंगा आप, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला अपन ने जो उसने लिखा था सूत्रधार के रूप में, ये 17 की पावर 174, उसमें बोला था कि इकाई का अंक कितना बोला था उसने, दिया है कितना है, 7 दिया है। तो क्या ये 7 आंसर आ रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ पर 7 आ गया, इस 74 को मैं क्या कर देता हूँ, 4 से भाग देता हूँ, तो 72 तक कट जाएगा। बचा कितना, 2, 7 की पावर 2, कितना बचेगा 49, 49 आएगा, 49 का 9 आएगा। मुझे इकाई का अंक क्या होगा, 9। तो पहला आंसर गलत हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है वो कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, किन्हीं भी दो विषम संख्या, कोई भी दो विषम संख्या ले लो। जैसे मेरे मन में आ रही दो विषम संख्या, मान लो मैंने 7 ले ली और मैंने ले ली 5 ले ली, क्योंकि बोला किन्हीं भी दो विषम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा 8 होगा। इसका वर्ग कर दिया मैंने, इसका वर्ग कर दिया। जैसे बोला 7 7 49, 5 5 25, इन दोनों को आप घटा देना तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब उसने क्या बोला, इस चीज़ों को समझो कि हमेशा 8 से भाज्य होगा। तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा क्या, पहले मुझे बताओ, क्या ये 8 से डिवाइड होगा। हाँ सर, ये तो 8 से भाग जा रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो आपने मन से लिया होगा, दूसरा भी तो हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो भी करके देखते हैं। 9 की पावर अगर मान लो 2, क्योंकि विषम नंबर लेना है, पावर 2, नामा 81 हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 49। देखो इसमें से इसको घटा देते, तो देखो इससे उधार लिया 11, 11 में 9 क्या बचेगा 2, देखो वापस कर दिया इसका भाई, बचेगा 3 32, तो 8 के पहाड़े में 32 हाफ हज़ार आते हैं, बिल्कुल है। मतलब दूसरा वाला तो गारंटेड सही है, पहला वाला हट गया। अब तीसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्या गुणनफल में एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। मतलब दो क्रमागत विषम संख्या होती है, दो क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, तो दो क्रमागत विषम संख्या मैंने मान ली 5 है और 7 है। दो क्रमागत विषम संख्या के गुणनफल में, जैसे गुणनफल हो रहा है उसमें अलग, गुणनफल में एक जोड़ने पर, मैंने एक जोड़ दिया, पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हुआ, ऐसा बोल रहा है। देखो 7 पंचे 35, 35 प्लस 1 36 आ गया, बिल्कुल आ गया। आ गया कि नहीं आ गया,
बिल्कुल सही बात है ना भाई। उसने ये नहीं बोला दो क्रमागत विषम संख्या का टर्म लिखा है उसमें। अब आप बोलोगे तो आपने सोच के रखा होगा तो ये आ रहा है ना। जैसे फिर मैंने बोला 1 गुना 3 कर दिया मैंने स्टार्टिंग का, +1 कर दिया, तो 3 एकम 3 3 4। हाँ सर बराबर बोल रहा है ना, वर्ग बोल रहा है। फिर अगर मान लो सर बोला 3 गुना 5 का करके बताओ और इसमें +1 करके बताओ, आ रहा है क्या? 5 दिन 5 15 15 16। हाँ सर बराबर। मतलब एक उदाहरण नहीं है, आप 2 3 एक्सप्लेन करवा दे रहा हो, या ना यहाँ पर 3 है। आंसर आ जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 2 और 3 सही है, 2 और 3। ठीक है, ये हमारी जो फाइनल क्लास थी किसकी, यूनिट डिजिट की, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक जो होगा हमने पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर दिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम शून्य वाला लेके आएंगे। शून्य वालों को बाद में करेंगे, थोड़ा सा हम एक और टॉपिक से काउंटिंग वाला उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हम जो तैयारी कर रहे हैं जो यूपीएससी सीएससी, ठीक है, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 2027 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट आता है यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं या पीसीएस का अपन एग्ज़ाम सॉल्व करिए, अगर जैसे एमपी पीएससी की अगर बात करूँ, मैं एमपी पीएससी की बात करूँ या यूपी पीएससी की बात करूँ, है ना, बीपीएससी की बात करूँ, है ना, या जो भी अपना आ रहा है हरियाणा पीएससी की बात करूँ, जो भी है, तो ये सारे एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, है ना। सीसेट का पेपर रहता है तो उसमें ये क्वेश्चन आता है मैथ का टॉपिक्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो क्लासेस अगर बेस्ट लगती है, अच्छी लगती है, तो इसे जो है आप लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर जो भी आप दोस्त, आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो तैयारी करना चाहते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी समस्या आ रही है आप कमेंट में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके।